अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर आज हम जो है इस चैप्टर में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम करेंगे। ठीक है, एटम जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप लोगों ने पिछली क्लास में भी रीड किया होगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, और अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी साख्त कैसी है देखने में, तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैन हैज ऑलवेज वंडर्ड अबाउट दिस यूनिवर्स। द ग्रीक्स वर द अर्लीस्ट पीपल हु थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। इंसान जो है वो हमेशा इस ताक में रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये किस तरह बना, किन चीजों से मिलकर बना। और जो ग्रीक्स हैं वो सबसे पहले इंसान थे, ठीक है, पहले लोग थे जिन्होंने ये बात सोची कि मैटर जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात सोची थी कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। दे बिलीव दैट ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स वाज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। उनका इस बात पे यकीन था कि जितनी भी चीजें यूनिवर्स में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, वो सारी 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। और वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ठीक है, वो सोचते थे, वो ये बात समझते थे कि इन 4 एलिमेंट से मिलकर ही यूनिवर्स बना हुआ है और इनके कंपोनेंट, इनकी कॉम्बिनेशन से ही हर चीज जो है वो यूनिवर्स में बनी हुई है। एटम्स आर सो टेनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। नेक्ड आई होता है आम आंख। ठीक है, आम आंख से हम एटम को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा पार्टिकल है। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया अबाउट एटम। इसको अंडरलाइन करें। ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्राइटस, उसका नेम है। वो फर्स्ट पर्सन था जिसने एटम्स के बारे में आइडिया दिया था, जिसने एटम्स को डिस्कवर किया था। He believed something was present in matter that could not be subdivided further. उसने ये बात, उसका इस बात पे यकीन था, ये बात उसने पता चलाई कि मैटर के अंदर एक चीज है जो प्रेजेंट है जिसको नेक्स्ट हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। He called these invisible pieces atomos. ठीक है, उसने उस इनविजिबल पीसेस को क्या नाम दिया? एटमोस का नाम दिया। एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, एक इंग्लिश केमिस्ट था, ठीक है, जॉन डेल्टन उसका नाम था। पुट फॉरवर्ड द थ्योरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। उसने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने एटम्स की एग्जिस्टेंस को, यानी एटम्स के मौजूद होने पे थ्योरी लिखी। ठीक है, कॉल्ड द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उस थ्योरी का नाम क्या पड़ा? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ही इंट्रोड्यूस द मॉडल ऑफ एटम, और उसने एटम का मॉडल जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। इंफॉर्मेशन बॉक्स है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। अब जे थॉमसन जो है उसने क्या डिस्कवर किया? उसने डिस्कवर किया कि एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इन्फो बॉक्स दूसरा है। अर्नस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड एटम। इसने क्या डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और इसने ये पूरा मॉडल एटम का भी प्रपोज किया था। ठीक है, अब जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड मॉडल बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया था एटम का, एन एटम इज नॉट अ सॉलिड बॉल। तो उसके मुताबिक ये साबित हुआ था कि एटम जो है वो सॉलिड बॉल नहीं है, सख्त बॉल नहीं है। इट हैज 2 रीजन्स, इसके 2 रीजन है, दैट इज न्यूक्लियस एंड द आउटर रीजन। एक तो न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक है उसका आउटर रीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है और एक है आउटर रीजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर रीजन, और उसके इर्द गिर्द जो रीजन है उसको हम आउटर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है दरमियान वाला, ठीक है, और ये आउटर रीजन जो इनको हम शेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर फाउंड इन एन एटम, एटम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन एन एटम। अब एटम के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमने अभी डायग्राम में देखे भी हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आउटर शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम आज रीड करेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन्स। दे आर प्रेजेंट इन द आउटर रीजन ऑफ एन एटम कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस रीजन को हम शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन पे आपने याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटॉन। दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स इट वॉज फाउंड दैट इट्स मैस इज 1800 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो ये पता चला कि प्रोटॉन का जो मैस है वो 1800 गुना, ठीक है, ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज्यादा है, 1800 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इंफॉर्मेशन बॉक्स एन एटम हैज मोस्टली होलो स्पेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। एटम के अंदर काफी स्पेस होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, ठीक है। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद है न्यूट्रॉन। अदर पार्टिकल्स दैट आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, उसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वो क्या है? न्यूट्रल है। देयर मैस इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और उनका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है, ठीक है। एटम एज अ न्यूट्रल एंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। ऑल्दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव ऑपोजिट चार्जेस ऑन देम, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इन सब के ऊपर जो है ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो एन एटम रिमेन्स न्यूट्रल, तो इस वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल रहेगा। इट इज बिकॉज इन एन एटम द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज द सेम एज नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एटम क्यों न्यूट्रल रहेगा? क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो वो बराबर ही रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब एक एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर शेल में और एक ही प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। ये आपको हाइड्रोजन एटम दिखाया गया है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर वाली साइड पे एक ही इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। तो इसका जो नेट चार्ज है वो 0 हो गया हाइड्रोजन एटम का, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसी तरह हीलियम एटम जो है इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका चार्ज भी 0 रहेगा। तो इस तरह से एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। और एटम जो है ये न्यूट्रल है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स और उनके शेल्स को उनके शेल्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर रीजन ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स। एटम्स के आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिफरेंट शेल्स में अरेंज किया जाता है। साइंटिस्ट हैव गिवन नेम्स टू दिस शेल्स। साइंटिस्ट ने उन शेल्स को क्या नाम दिया है? K, L, M एंड N। ये आपने कैपिटल में ही लिखना है, इसको स्मॉल नहीं करना, ठीक है। ईच शेल कैन होल्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी लेवल। हर शेल का एनर्जी लेवल अलग है, डिफरेंट है, और हर शेल जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, ठीक है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो उससे कैरी नहीं कर सकता। The maximum number of electrons in each shell is calculated by using formula 2n square, ठीक है। एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये हम 2n स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर n इज नंबर ऑफ शेल्स, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। सबसे पहले K शेल। K इज द फर्स्ट शेल, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला K शेल जो है ये सबसे पहला शेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ,
ये हमारे पास है जी न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है के शेल, ये है एल, ये है एम और एंड वाला है एन शेल, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से के शेल जो है ये सबसे पहला शेल है, तो इसका 2n² जब हम लेंगे तो n जो था वो हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ शेल। तो के जो है ये फर्स्ट शेल है, तो इसमें 1 रखेंगे और स्केयर लेंगे, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 2 1s are 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल इज 2। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक हो गया। इसको मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद है एल शेल, ये सेकंड शेल है। इसी तरह से इसको, जिस तरह हमने इसको फॉर्मूले से यूज किया, ठीक है, अप्लाई फॉर्मूला, इसी तरह यहाँ पे सेकंड शेल है, तो 2 अंदर रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2s are 8। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एल शेल में वो 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो उसमें कम आएंगे लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद है एम शेल। एम शेल जो है ये थर्ड शेल है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n² जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 2s are 18। तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे, ठीक है। उसके बाद है एन शेल। एन जो है ये फोर्थ शेल है। इसी तरह से हमने फॉर्मूला में 4 को पुट किया, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो इस एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह अगर हमने अगले शेल्स को भी कैलकुलेट करना है, ज्यादातर यही 3-4 शेल्स यूज होते हैं, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मतलब शेल, अगला शेल भी हमें यूज करना पड़े तो उसको भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने बस ये याद रखना है कि एन शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में कितने होते हैं, के में कितने होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई, इनको अच्छे से कर लेना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्या वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसमें हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिफरेंट होते हैं, बट दिस नंबर रिमेन्स द सेम इन सेम काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हीलियम एटम्स have 2 electrons, 2 proton and 2 neutrons, while all sodium atom have 11 electrons, 11 proton and 12 neutrons, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग, जैसे हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन 12 है। इस बेसिस पे हम एटम्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क महसूस कर सकते हैं। टू डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स देयर एटम्स आर गिवन स्पेसिफिक नंबर्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को पहचानने के लिए उनके एटम्स को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर और मास नंबर ही है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज इन फैक्ट इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसको हम बोलते हैं जी इसका एटॉमिक नंबर है। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। That's why the atomic number is calculated on the basis of number of protons. यही वजह है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है। The atomic number of an element is written at the top left corner of element. किसी भी एलिमेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ये रूल है, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स आपको फर्ज करने के लिए दिया है कि आपके पास ये एलिमेंट है, तो इसकी यहाँ पे आपने लिखना है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट इवन बिफोर द डिस्कवरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, इवन अभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी कुछ की, तभी से उन्होंने उनको कैलकुलेट कर लिया था। इफ एन एटम हैज 3 प्रोटॉन्स, अगर एक एटम के पास 3 प्रोटॉन है,
इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 3, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। ठीक है। एन एटम हैविंग 8 प्रोटॉन्स विल हैव 8 एज इट्स एटॉमिक नंबर, और अगर किसी एटम के पास 8 प्रोटॉन होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही होगा। इट विल बी रिटन एज 8। ठीक है। एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम एटम्स आर शोन इन फिगर बिलो। अब हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 है। किस वजह से? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन एटम जो है इसके पास 8 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके प्रोटॉन भी 8 हैं। कार्बन के पास 6 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। नाइट्रोजन के पास 7 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। ठीक है। उसके बाद है मैस नंबर। Another number given to the atom is mass number। एटम को एक और नंबर दिया गया है जिसको हम मैस नंबर बोलते हैं। इट इज सम ऑफ, इस यहां से अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको एड अप करेंगे, हम सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो उसका मैस नंबर होगा। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। किससे करते हैं? ए से। द मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। और इसको हम कहाँ नोट करते हैं? बॉटम राइट कॉर्नर में, जैसे ये आपको सैंपल में दिया गया है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये रूल है। एन एटम हैविंग 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस हैज मैस नंबर 12। ठीक है। कैसे? उसके पास 6 न्यूट्रॉन थे। ठीक है। और 6 ही प्रोटॉन थे, तो उन दोनों को 6 + 6 किया हमने, सम अप किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 12। तो उसके पास मैस नंबर कितना हुआ? 12। द मैस नंबर ऑफ एन एटम विद 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन इज 35। अगर किसी एटम के पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका जो मैस नंबर होगा वो क्या होगा? 35 होगा। ठीक है। इट विल बी रिटन एज 35। इस तरह से नीचे वाली साइड पे राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा। द मैस नंबर ऑफ सम एटम्स आर गिवन बिलो। कुछ एटम्स का मैस नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। हाइड्रोजन है। ठीक है। इसका 1 है मैस नंबर। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 क्यों है 1? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन एटम के पास 16 है। ठीक है। कार्बन का 12 है। नाइट्रोजन का 14 है। उसके बाद है न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज ऑन देम। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर नंबर? तो इसका नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे कि हम मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A - Z। ये क्या है? मैस नंबर, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। ये उसका सिंबल लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। इफ एन एटम हैज इट्स एटॉमिक मास ऑफ 14 एंड एटॉमिक नंबर 7, अगर किसी भी एटम के पास 14 एटॉमिक मास है उसका और एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 7 होंगे। ठीक है। एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन इज हैवियर देन एन एटम विद फ्यूअर न्यूट्रॉन। अगर किसी एटम्स के पास न्यूट्रॉन ज्यादा हैं तो वो ज्यादा हैवी एटम होगा बनिस्बत उसके जिसके पास कुछ ही न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह के हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, किस तरह से उनको अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इन अ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है। एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी उनके एटॉमिक नंबर्स का जो असेंडिंग ऑर्डर था उसमें अरेंज किया गया है एक टेबल में। ठीक है। और इसको हम, उस टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। Scientists arrange elements in periodic table to study the similarities and differences among them. साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इसलिए अरेंज किया है ताकि उनकी
उन एटम एलिमेंट्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज को जो है अच्छे से हमारी नजर में आ जाए कि इन एलिमेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन सेम कॉलम्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट्स जिनको सेम कॉलम में अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। Scientists are able to predict undiscoverable elements and their properties. Earlier, elements were arranged in the form of table on the basis of their mass number. सबसे पहले तो ये हुआ था कि एलिमेंट्स को उनके mass number के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, बट डिस्कवरीज ऑफ आइसोटॉप्स मेड दिस अरेंजमेंट डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट। लेकिन बाद में जब आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया गया तो उसकी अरेंजमेंट जो थी वो साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गई। दैट्स वाई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यही वजह बनी कि जो अब का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड हैं। ठीक है। द हाइड्रोजन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 1 इज गिवन द फर्स्ट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इस वजह से उसको सबसे पहली जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल में। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है तो उसको सेकेंड प्लेस दी गई है और इसी तरह बाकियों को अरेंज किया गया है। info box है isotopes are atoms of same elements with different atomic masses and the same atomic numbers। isotopes जो हैं ये एक ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं जिनके पास डिफरेंट एटॉमिक मास होता है और सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको पेज पे दिया गया है जी पीरियोडिक टेबल, और इसका ये वाला जो है सबसे पहला हाइड्रोजन सबसे पहले इसको फर्स्ट प्लेस दी गई है, हीलियम को सेकंड प्लेस दी गई है। ठीक है। इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। उसके बाद पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स किस तरह से अरेंज किए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में इसको अरेंज किया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको पीरियड्स बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है। पीरियड्स क्या है? देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ये भी आपने याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, ईच स्टार्टिंग फ्रॉम फार लेफ्ट ऑफ द टेबल, और जो हर पीरियड है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर डेजिग्नेटेड नंबर्स एज 1 2 3 एंड सो ऑन। पीरियड 1 कंप्राइज ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 2 एंड 3 हैव 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। 4 एंड 5 के पास 18 एलिमेंट्स हैं। 6 और 7 के पास 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप्स। देर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। दे आर गिवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग दी गई है। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑन द लेफ्ट इज 1 एंड द लास्ट ग्रुप इज 18। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के। पहले 18 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका आपको ये शेल्स बना के पूरी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब मुझे नहीं पता आपको स्कूल में ये करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इसके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका के शेल है। ठीक है। और इसी तरह बाकी सब भी उन्होंने आपको शो किए हुए हैं। और फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं और आपको आने भी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपकी टीचर ने करवाने हैं तो कर लीजिएगा। मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे न्यू है अगर आप तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।